हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉपर्टी इन द रेशो 5:3। तो यहाँ पर आप लिखोगे ए और बी 5:3। दे एडमिट सी ऑन 1/4 शेयर। They admit C 1/4 शेयर विच ही एक्वायर, जो कि लेता है या वह लेता है 1/6 फ्रॉम ए, 1/6 फ्रॉम ए और 1/12 फ्रॉम बी, 1/12 फ्रॉम बी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बस पहले तो क्वेश्चन का केस समझो, कौन सा केस है। तो क्वेश्चन का जो केस है ना वो फ्रॉम केस है। कौन सा केस है ये? फ्रॉम केस। फ्रॉम केस कैसे? क्योंकि डायरेक्ट लिखा है इसने कि फ्रॉम बी फ्रॉम ए। भाई इतना ए से इतना बी से, ये कौन सा केस है? फ्रॉम केस है। तो ध्यान से समझें। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है? ही एक्वायर फ्रॉम ए। अब ए से कितना लेता है ये? 1/6। फ्रॉम केस में आपने कुछ भी नहीं करना है। फ्रॉम केस में आपने प्लस माइनस गुना भाग कुछ भी नहीं करना आपने। तो डायरेक्ट आपने क्या करना है? इसको लिखना है कि ये फ्रॉम केस, और फ्रॉम केस में डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, सीधा माइनस करो, आंसर आ जाएगा। तो कैसे? अब वो ए से तो लेता है 1/6, अब बी से कैसे लेता है? तो ही एक्वायर फ्रॉम बी। अब बी से लेता है बेटा वो 1/12। डायरेक्ट चलेंगे, बस कुछ भी नहीं करना आपने इसमें। अब दोनों को प्लस करेंगे। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि आपने अगर दोनों को प्लस करके वेरीफाई कर दिया, दोनों को प्लस करके वेरीफाई कर दिया, तो आप आधी जंग जीत चुके हैं और आधी जीतनी बाकी है। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। ए ने कितना शेयर दिया? 1/6। ए ने कितना शेयर दिया? 1/6। और बी ने कितना शेयर दिया? 1/12। ये ए ने दिया और ये बी ने। दोनों को प्लस करो, दोनों को प्लस करेंगे आप तो 12 एलसीएम 2 + 1 यानी कि 3/12। अब इसको क्रॉस करेंगे तो 1/4। अब ये 1/4 आ जाता है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक सही है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। अगर आपका यहीं पर वेरीफाई नहीं होता तो क्वेश्चन को आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे क्वेश्चन गलत ही होगा बस। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है? एज शेयर लिखोगे आप। अब ए का जो शेयर है वो कितना बच गया भाई, वो निकालेंगे। तो ए का जो शेयर है वो है 5/8। 5/8 कहाँ से आया? यानी कि ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेना है आपने। किसको लेना है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो ए और बी के बीच में थी। तो 5/8 में से माइनस करो जो ए ने दिया। तो ए ने कितना दिया? 1/6। अब इसको सोल्व करो तो एलसीएम यहाँ पर आ जाता है 24। 15 - 4 यानी 11/24। अब यहाँ पर आप लिखोगे बी शेयर। अब जो बी का शेयर है वो कितना है? 3/8। माइनस करेंगे, बी ने कितना शेयर दिया? 1/12। तो यहाँ पर भी एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। 9 - 2 यानी कि 7/24। उसके बाद आप सी से लिखोगे और सी का वही शेयर आएगा जो अभी आप लोगों ने दिया है, यानी कि 1/4। यहाँ पर आप लिखोगे 1/4। क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो तीनों का एलसीएम ले लो और आंसर आ जाएगा आपका न्यू रेशो का। तो क्योंकि उसने बोला है क्या निकालने के लिए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहाँ पे आप लिखोगे न्यू रेशो इज इक्वल टू, पार्ट में कौन कौन बन गए अब हमारे? ए, बी और सी। तो जो ए का शेयर है वो कितना निकाला हमने? 11/24। और जो बी का शेयर है वो कितना निकाला हमने? 7/24। और जो सी है उसका शेयर हमने कितना निकाला? 1/4। क्या लिखेंगे? 1/4। तो एलसीएम लेंगे हम 24। एलसीएम आ जाता है तो 11 रेशो 7/6। तो यहाँ आएगा 11, 7 और रेशो 6। ये आपका आंसर आ जाता है। तो क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया? इसके बारे में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है कि ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 1:2:3। यहाँ पर इसको राइट डाउन करो, वो ए बी और सी 1:2:3। They admitted D as a new partner. They admitted D as a new partner 1/6 शेयर। तो यहाँ पर हम डी लिख लेते हैं, तो यहाँ 1/6 शेयर। डी एक्वायर, डी लेता है हिज शेयर, उसका हिस्सा 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/24 फ्रॉम बी और 1/12 फ्रॉम सी। तो 1/24 किसे लेता है ए से, 1/24 किसे लेता है बी से, 1/12 किसे लेता है सी से। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो आपने क्या निकालनी है क्वेश्चन में, न्यू रेशो निकालनी है। तो न्यू रेशो के लिए पहले आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखना है कि ये कौन सा केस है। ये जो केस है ना, ये फ्रॉम केस है जी। कौन सा केस है बेटा, फ्रॉम केस। फ्रॉम केस में आपने क्या करना है, डायरेक्ट रखना है, माइनस करना है और आंसर आ जाएगा बस, और आपने कुछ भी नहीं करना है। क्लियर। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ डी है जो किस किस लेता है, ए से, बी से और सी से। तो यहाँ पे लिखिएगा आप कि एक्वायर फ्रॉम ए। अब ए से लेता है, सॉरी, ए से कितना लेता है 1/24। अब ही एक्वायर फ्रॉम बी। अब बी से कितना लेता है 1/24, यानी कि ये। अब ही एक्वायर फ्रॉम सी, सी से कितना लेता है 1/12। ये फ्रॉम केस, डायरेक्ट रखो, वेरीफाई करो, आंसर आ जाएगा। अब इसको वेरीफाई करो, तो यहाँ वेरीफाई का मतलब अभी जो इन तीनों ने या जो भी पार्टनर ने दिया है ना, वो उतना बनता है या नहीं बनता है जितना वो शेयर ले रहा है। तो यहाँ पर ए ने कितना दिया 1/24, बी ने कितना दिया 1/24, सी ने कितना दिया 1/12, यानी कि ए ने दिया, बी ने और सी ने। अब तीनों को प्लस करो, 24 1 + 1 + 2 यानी कि 4/24 यानी 1/6। अब ये देखो ये वेरीफाई हो चुका है यहाँ पर। अगर ये ऐसे वेरीफाई हो गया ना, तो आपने आधी जंग जीत चुके हैं। तो आगे चलेंगे हम। अब ए में से आपने उसको माइनस करना है जो ए ने दिया, बी में से उसको माइनस करना है जो बी ने दिया, सी में से वो माइनस करेंगे जो सी ने दिया, और डी का एज इट इज रहे, क्योंकि डी तो नया पार्टनर है, अभी आया है डी। तो जो ए का शेयर है, ए का शेयर था कितने का 1 + 2 3 6, यानी कि 1/6, 1/6। बी का 2/6, सी का 3/6 और डी का सेम शेयर है 1/6। इनमें से माइनस को दो, ए ने जो दिया वो, बी ने जो दिया वो, सी ने जो दिया वो। तो ए ने कितना दिया 1/24, बी ने कितना दिया 1/24 और सी ने कितना दिया 1/12। ये ए ने दिया, ये बी ने और ये सी ने। तो यहाँ पर एलसीएम लेके उसको सोल्व करो। तो एलसीएम आ जाता है यहाँ पर 24 और यहाँ भी 12। ठीक है, तो 6 4 जा 24, 4 - 1 यानी कि 3/24। अब यहाँ पर 4 2 जा 8 - 1 यानी कि 7/24। अब यहाँ पर आएगा 2 3 जा 6 - 1 यानी कि 5/12। और डी का हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि डी पार्टनर अभी आता है हमारी फर्म में। तो यहाँ पर जो न्यू रेशो आएगी उसको आप लिखोगे। तो इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर न्यू रेशो इज इक्वल टू, अब पहले आप पार्टनर्स के नाम लिखो, ए बी सी और डी। जो ए है उसका शेयर आपने निकाला है 3/24 और जो बी है उसका शेयर आपने निकाला है 7/24 और जो सी है उसका शेयर निकाला है आपने 5/12 और जो डी है उसका शेयर कितना है 1/6। तो आप इसको सोल्व करोगे, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 24। तो यहाँ 3 7 12 2 जा 24 2 5 जा 10 माइनस, सॉरी रेशो
6 4 जा 24। तो यहाँ पर जो रेशो आती है हमारी 3 7 10 और 4। अगर ये एक टेबल पर क्रॉस होते हैं, कटते हैं, तो इनको काटो, नहीं तो आपका यही आंसर आ जाएगा 3 7 10 और 4। तो ये कौन सा केस था हमारा? ये फ्रॉम केस है। कौन सा केस है जी? फ्रॉम केस। क्योंकि फ्रॉम केस में क्या है, वो डायरेक्ट बोल रहे हैं अभी किससे कितना शेयर ले रहा है। तो उम्मीद है कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।